श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, श्री राजजी महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद उस धाम धनी के हुक्म और सतगुरु कृपा से आपकी इस धर्मधारा, आपके इस स्थान में श्री निजानंद आश्रम सढौली में उस ब्रह्म ज्ञान का ये आयोजन, ब्रह्म ज्ञान का ये भंडारा चला हुआ है, जिस ब्रह्म ज्ञान को युगों युगों से प्रतीक्षा में बैठे थे कि वो ब्रह्म ज्ञान आएगा। करोड़ों जन्म तपस्या की, करोड़ों बार जन्मे मीटे खपे इसी ब्रह्म ज्ञान के वास्ते, उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों के वास्ते कि वो दुनिया में आएंगे, विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में आएंगे। उनके चरणों के प्रताप से, उनके ब्रह्म ज्ञान से जीव भव से पार हो जाएगा। ये वो ही ब्रह्म ज्ञान है, ये वो ही अमर कथा है जिसको दुनिया कहती आई है, पर ये सुनने को नहीं मिली। सौभाग्य आपके हैं सुंदर साथ जी, आपको ये सुनने को मिल रहा ज्ञान। इस बात को ज्यादा कहने की नहीं कि समझने की है। अनुभव करें, तजुर्बा करें, प्रैक्टिकल करें कि आपके स्थान में क्या है और बाहर क्या हो रहा है। ये सारी धनी की कृपा है, उन्हीं की मेहर है। ब्रह्म ज्ञान में इस महायज्ञ में आप कल की बीतक, सूरत की बीतक थी। सूरत में श्री लालदास जी महाराज और लक्ष्मण सेठ ठट्ठा नगर वाले श्री प्राणनाथ जी के कहे अनुसार गादी आसीन धाम धनी बिहारी जी गादीपति जो उस वक्त में थे, उनके दर्शन करने के लिए ठट्ठा नगर से चल करके सूरत में पहुंच जाते हैं। पोरबंदर में, सुदामापुर भी कहा उसको, पोरबंदर भी कहा। पोरबंदर में दो साथियों को मिले। दोनों साथियों ने कहा भी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लालदास जी ने कहा कि मैं धनी के चरणों में। कि श्री महाराज जी, श्री प्राणनाथ जी सूरत में हैं, सूरत जाओगे या नौतनपुरी जामनगर के धनी का हुक्म जैसा होगा वहीं चला जाऊंगा। इन सारा मुद्दा धाम धनी के ऊपर छोड़ दिया। अब धाम धनी ने कहाँ खींचा, उस परमधाम की आस बाई की वासना, रूप लालदास लक्ष्मण सेठ और रूप में सब रूप परमधाम की आस बाई। सूरत में आ जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी उनको भोजन प्रसाद के लिए कहते हैं कि भाई भोजन प्रसादी का समय हो गया, तुम भी जिम लो, कि मैंने तो व्रत लिया है, अन्न का व्रत लिया है कि जब तक धाम धनी के दर्शन ना कर लूं, गुरु सतगुरु की गादी को जाकर के शीश ना नमाऊं, तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। तब श्री प्राणनाथ जी कहते तुम्हारा पन पूरा हो गया, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई, व्रत जो धारण किया था पूरा हो गया, क्योंकि तुम श्री राजी महाराज जी के चरण और परमधाम की आत्माओं के मूल मिलाव में पहुंच गए हो। तब भी
लालदास जी को शंका बनी रही। अब श्री प्राणनाथ जी खुलासा करके कह रहे हैं। कल का प्रसंग यही था। तब आप श्री मुख कहा, भया पूरा तुम्हारापन, कछु फिक्र ना करो, पहुंचे मिलावे सय्यन। श्री महामती कहे, ए मोमिनो, ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूं, जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद। हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बका, कूच करे दारुल बका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। आप हक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी आखिरी जमाने के खाविंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार फरमाते हैं सुंदर साथ जी कि ए लालदास, चिंता ना करो, किसी भी प्रकार का फिक्र ना करो, तुम धाम धनी के चरणों में हो, अपने परम धाम की आत्माओं के मूल मिलावे पहुंच गए हो। किसी प्रकार की शंका ना करो कि मैं नौतनपुरी जामनगर जाकर के ही मेरी आत्म निर्मल होगी। हज करना कहते सुंदर साजी तीर्थों में जाकर के तीर्थ स्नान करना। हे लालदास जी, धाम धनी बिहारी जी के दर्शन करना तुम्हारा तीर्थ जो था, उस गादी को जाकर के नमना जो तुम्हारा तीर्थ था, वो तुम्हारा तीर्थ मेरे चरणों में आकर के अक्षरातीत के इन दर्शनों को पाकर के पूरा हो गया। हज तेरी पूरी हो गई, तेरा तीर्थ स्नान हो गया, तुझे कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। इसे कहते सुंदर साजी जागनी। अब इतनी बात कहे थे लालदास क्यों माने? कोई प्रमाण है? अब श्री प्राणनाथ जी प्रमाण देते हैं कि लालदास अभी भी शंका नहीं गई, तू धामधनी के चरणों में नहीं है। कुरान पाक के अंदर सिपारा 15वां है, सूरा 17 है और आयत 81 में यह प्रसंग संकेत के द्वारा लिखा हुआ है। देख ले उसको, क्या लिखा हुआ है कि अब्दुल रसूल का सुपुत्र मुस्तफा बेग, जिसको रसूल मोहम्मद कहा, उनके चाचा अबू जहल थे। प्रसंग लंबा है सुंदर साथ जी। लीला वही हुई जो ब्रज के अंदर हुई, मोहम्मद के तन में वो लीला हुई जो श्री कृष्ण के तन से हुई। जिस वक्त रसूल मोहम्मद साहब जन्म गर्भ में थे, उस वक्त लीला शुरू कर दी थी गर्भ में आते ही, जैसे श्री कृष्ण जी ने की थी। वही अक्षर की आत्मा थी, धनी का जोश था जो नंद कुमार कृष्ण कन्हैया हुए, और वही अक्षर की आत्मा धनी का जोश रसूल मोहम्मद हुए। दोनों एक ही स्वरूप थे कि जब वो गर्भ में थे, रसूल मोहम्मद के चाचा अबू जहल को इल्हाम हुआ, इसको एक गाज आई, कुछ सुध हुई कि मेरे बड़े भाई की धर्म पत्नी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो धर्म को परिवर्तन करेगा, धर्म बदलेगा। ये तो बहुत बुरा होगा, यहूदी धर्म है, धर्म बदल देगा वो तो। इस विचार से विचार किया कि भावज को मरवा देंगे, ना तो बच्चा जन्मेगा ना धर्म बदलेगा। अपनी भावज को मारने का विचार किया तो अबू जहल के बड़े भाई मुस्तफा बेग ने कहा कि भाई इस औरत का तो कोई कसूर नहीं, गुनाह नहीं, बच्चा जो जन्मेगा वही तो धर्म को बदलेगा, उस बच्चे को मार देना। अब उस बच्चे की जांच के लिए दाई को छोड़ दिया गया कि जब बच्चा जन्मे बताते रहना।
अब गर्भ से ही जांच करने के लिए दाई जब पहुंचती है रसूल मोहम्मद की माता के पास, उनके पेट पर हाथ रखा तो अंदर से आवाज आई कि नापाक हाथ ये मेरे सिर पर किसने रखा है। समझने की कोशिश करें, नापाक हाथ मेरे सर पर किसने रख दिया। ये आवाज सुनकर के वापिस अबू जहल को जाकर के रिपोर्ट करती है दाई कि ऐसी आवाज मैंने कभी भी किसी से नहीं सुनी, अनेक बच्चों को जन्म दिया लेकिन आवाज अंदर से किसी की नहीं। अबू जहल कहता इसीलिए तो मैंने तुझे जांच के लिए छोड़ा है। दोबारा फिर कुछ समय के बाद जांच के लिए पहुंची दाई के बच्चा कब तक होगा, आकर के हाथ रखा तो वही आवाज फिर आई कि नापाक हाथ मेरे सर पर किसका है, इस हाथ को उठा लो यहां से। अब दाई हाथ उठाने के लिए कोशिश करती है लेकिन हाथ नहीं उठता, चिपक गया वहीं। हाथ उठाती है तो अब्दुल रसूल की धर्मपत्नी स्वयं ऊपर उठती है, हाथ नीचे रखती है तो वो शरीर नीचे आता है और हाथ ऊपर करते शरीर सारा ऊपर जाता है। अब ये कैसे हाथ छूटेगा। अंदर से फिर आवाज आई कि कलमा कहो, मुख से तुम कलमा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। रसूल अल्लाह अल्लाह वसल्लम। अंदर से आवाज आते ही दाई ने सिर्फ अपने मुख से कलमा बोला, हाथ छूट गया। जाकर गई रिपोर्ट फिर उस अबू जहल को कि ऐसा हुआ कि जिसने गर्भ में ही धर्म को बदल दिया वो बाहर आकर के तो जरूर करेगा उस काम को। अब ये बात हो जाने के बाद कलमा मुख से कहने ही दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। उस दाई के दिल में दया उपज गई कि ये बच्चा जो इतना होनहार होगा, ऐसी शक्ति इस बच्चे के अंदर है, इसका तो मैं सुरक्षा करूं, जितनी भी हो सके मैं इसकी करूं। दाई ने अपने बच्चे को अबू जहल को दे दिया। उसका बच्चा भी उसी ऐसी स्थिति का था, बच्चे को तो अबू जहल को दे दिया, उसके चाचा श्री को, और रसूल मोहम्मद को अपने आप उस दाई ने पाल लिया। और रसूल मोहम्मद जब थोड़े बड़े हुए, उस दाई के बच्चे को तो अबू जहल ने मरवा दिया, लेकिन जो रसूल मोहम्मद मुस्तबेग हुए वो बच्चों में बाहर खेलते खेलते बड़े हो गए और सभी को परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाने लगे। अल्लाह ताला उस खुदा की बातें कहने लगे, उस अल्लाह ताला परवरदिगार की बातों को सुनकर के लोगों को विश्वास आने लगा। जिनको विश्वास रसूल मोहम्मद दिवाते थे उन्हीं को उनके चाचा श्री अबू जहल खलास कर देते, मरवा देते थे। ये होते होते कुछ समय बीता सुंदर साथ जी। अब आकाशवाणी हुई, इल्हाम हुआ रसूल मोहम्मद को, ए रसूल तुम इस वक्त इस मक्का को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, मदीना चले जाओ, आप वहां जाकर के इस ज्ञान को सुनाना, अल्लाह ताला उस खुदा के प्रति दुनिया को विश्वास दिलाना, कुछ फौज भी तैयार करना, सेना तैयार करना, तब तुम मक्का के ऊपर चढ़ाई करना। उस लड़ाई में अबू जहल मारा जाएगा और मक्का और मदीना में दोनों में सत्य का झंडा लहराएगा। ऐसा होने के बाद रसूल मोहम्मद साहब मदीना में आ गए। 300 किलोमीटर दूर है मक्का से, मदीना में आ गए। आज उनकी जो समाध जिसको मज़ार कहते हैं, मक्का के मदीना के अंदर है। उसको बैत अल्लाह कहते हैं, खुदा का घर, स्वयं खुदा का घर उसको कहा है। मदीना को, मक्का को नहीं, मदीना को खुदा का घर कहते हैं, मक्का को नहीं। उसी प्रकार भी लालदास जी, जैसे रसूल को मक्का छोड़ना पड़ा, मैं भी नौतनपुरी छोड़ करके सूरत में आया हूं। समझ रहे सुंदरदास जी प्रसंग है।
बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। मैं नौतनपुरी छोड़कर क्या, नौतनपुरी वो तेरा तीर्थ नहीं है। अब ओ युगल स्वरूप की शक्ति जो नौतनपुरी में लीला कर रही थी अब वहां नहीं है। वो मेरे दिल को अर्श करके यहाँ बैठी है। तू धामधनी के चरणों में आ गया, तेरा तीर्थ हो गया। फतेह करी दज्जाल की। और उस एक बनावटी धामधनी जो बना बैठा था बिहारी जी, अब वो इस बात से खत्म हो गया, शून्य हो गया। उस अज्ञानता के ऊपर तो विजय पाई। कूच करे दारुल बका। और अब मैं इस मदीना को छोड़ करके भी जा रहा हूं। ये नहीं सूरत से भी मैं प्रस्थान कर रहा हूं। किस लिए? दारुल बका, अपना एक विशेष ठिकाना जो मैंने परम धाम से चुन लिया था। परम धाम से विशेष चुना था मैंने 7 द्वीप में जम्बू द्वीप को, और जम्बू द्वीप में जो 9 खंड हैं उसमें भरत खंड को, और भरत खंड में जो विशेष चुना है मैंने बुंदेल खंड को। अब अपना राजधानी, अपना विशेष ठिकाना वहां जाकर के बनेगा। अब मैं यहां से भी चल रहा हूं। इसी चौपाई के अंदर भारा प्रसंग छुपा हुआ है सुंदर साथ जी। अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो, वरना फिर दोबारा से समझे। रसूल मोहम्मद की हकीकत, रसूल को जैसे मक्का छोड़ करके मदीना आना पड़ा, रसूल के तन में अक्षरातीत की आवेश शक्ति बैठी थी। मेहराज ठाकुर के तन में परमधाम अक्षरातीत की आवेश शक्ति। कहां से चल करके कहां, चाहे तो पूरी दुनिया के विचार बदल सकते हैं, लेकिन लीला भी हो और वो भी पर्दे में हो, किसी को पता भी नहीं चले है कौन। लीला संसारिक चले और अलौकिक ज्ञान का प्रसार हो, ये चलता रहे। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। शहर मदीना सूरत तहां सेती चले जब, उस वक्त में जब रसूल अक्षराती धामधनी सूरत को छोड़ करके चले। महाजरो मदद करी सो साथ सेवा में चले तब। महाजर जो अपना परिवार घर बार दुनिया को छोड़ करके निकल गए थे उनको महाजर कहा है सुंदर साथ जी। जो दीन के लिए दुनिया को छोड़ गए उनको महाजर कहा है सुंदर साथ जी। वो साथ में चले। मदद जागनी के दौर में धनी की पहचान करके, उस परमधाम को जान करके, उसके प्रति विश्वास लेकर के औरों को जो विश्वास दिलाया, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़े, दुनिया को छोड़ा, किसके लिए? दीन के लिए। उनको कहा है महाजर। महाजरों मदद करी। कहां? लीला में। मूल में कोई मदद नहीं करता किसी की, स्वयं अक्षरातीत विराजमान। हर रोंग रोंग में, हर जर्रे जर्रे में अक्षरातीत बैठा है। पर खेल के अंदर इस पर्दे की लीला में जिन्होंने उनकी पहचान करवाने के लिए, उस लीला को जाहिर करवाने में जिन्होंने मदद की, जो साथ सेवा में चले तब उस वक्त मौका चुकी डूमनी गावे आड़ पताड़। अब दुनिया के प्राणनाथ, दुनिया भर के प्राणनाथ के जयकारे लगाते रहो, क्या बनता है? जिन्होंने सेवा वहां मौके पर की, जागनी अभियान में जिन्होंने सहयोग दिया, उनको धामधनी कहते। मैं उनकी सिफत नहीं कर सकता, आगे की चौपाई में। 3 मोमिनों की सिफत पहुंची बका में जब। जब का मतलब जाएंगे जब। ऐसे पाक मोमिनों ने जिन्होंने धनी को पहचान करके उनके लिए दुनिया को छोड़ दिया और औरों को भी होश दिला दी कि ये कौन आया है। ऐसे पाक मोमिनों की, ऐसे शुद्ध दिल जिनके बन गए हों, ऐसे पाक दिल जिन आत्माओं के हो गए हों, ऐसे मोमिनों की सिफत तो परम धाम में पर आत्म में जागृत होंगी। प्राणनाथ जी कहते तभी मैं इनकी सिफत करूंगा। या कौन सी जुबान मैं इनकी सिफत के लिए लूं? वो जुबान नहीं जिसे मैं इनकी सिफत कर दूं। ये जुबान नासूत की जुबान, लौकिक में कोई सिफत इनके मुकाबले में नहीं। पर परमधाम में पर आत्म में जागृत जब होंगी तब मैं इनकी सिफत वहां करूंगा कि वाह भी वाह, इनने ऐसा किया। कुरान हदीसों में कही सबों ऊपर सिफत। अब कुरान और हदीसों में, वेद और पुराणों में इन ब्रह्म आत्माओं की
इन पाक मोमिनों की सिफत अनेकों प्रकार से लिखी हुई हैं, पर मैं इनकी सिफत कहाँ करूँगा? परम धाम में इनकी पर आत्मा जागृत करके, कि जो इनने वादा किया था मैं भूलूं तो मुझे बताना, और तू भूलेगी तो मैं तुरंत दूंगी जगाए। इस वादे को पूरा करने वाले की सिफत मैं परम धाम में करूँगा। कौन कहते हैं? श्री प्राणनाथ जी। सो लिखी लोमोफुज में कहत अल्लाह कलाम। अल्लाह कलाम सुंदर शाह जी कुरान पाक ही नहीं, वेद और पुराण ये भी अल्लाह कलाम है, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा धाम धनी ने अपने आवेश शक्ति से इस वाणी को, ज्ञान को दुनिया में उतारा, चाहे वो पुराण से है या कुरान से, धनी के हुक्म से है। 1100 वर्ष आंगू ही सब पढ़े खलक आम। 1100 साल पहले की दुनिया पढ़ रही थी, अब भी पढ़ रही है। 1100 साल पहले कब? जब श्री प्राणनाथ जी ने इस वाणी को उच्चारा तब। उससे पहले दुनिया वाले कुरान और हदीसों में पढ़ रहे थे कि ऐसे मोमिन, ऐसे पाक मोमिन आएंगे। अब हविन्यो भवंती मुनियों ब्रह्म रूपणाए, ऐसे ब्रह्म मुनि आएंगे, उत्पन्न होंगे, और पहले कह रहे थे वो आ गए हैं। श्री धनी देव चंद्र जी ले आए किल्ली अल्लाह कलाम। 1100 साल पहले पढ़ तो रहे थे, पर अक्ल में किसी की नहीं आया। क्यों? ताला लगा होता, कुल्फ। कुरान के मुख पर कुल्फ था, शास्त्रों के मुख पर ताला लगा हुआ था। किसी ने भी उस ताले को नहीं खोला, क्योंकि कुंजी किसी के पास नहीं थी। तारतम रूपी कुंजी इल्मे लदुन्नी बेशक ज्ञान कौन लेकर के आए? धनी श्री देवचंद्र जी, ईसारू अल्लाह धाम धनी की अर्धांग स्वरूप। किल्ली अल्लाह कलाम श्री जी आप जाहिर करी, और कुंजी किन को दे दी? वारिस नामा किन को हो गया? श्री महामती प्राणनाथ जी को, महराज ठाकुर को। दिया मोमिनों को ताम, जिन्होंने मोमिनों की खुराक आत्म ज्ञान इस वाणी के द्वारा दिया। सुंदर साजी वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, कतेब कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, सबका रहस्य, सबका सार वाणी के अंदर है। तारतम वाणी जिसकी समझ में आ गई, बीतक साहिब जो वाणी तारतम एक स्वरूप जिसकी समझ में आ गया, और कोई भी शास्त्र हो उसके अंदर लगाएगा तो खुल जाएगा, यानी उसकी समझ में तो आएगा, दुनिया समझे या ना समझे। तारतम के अंदर वो बल है, इस कुंजी के अंदर वो बल है। दिया मोमिनों को ताम, ये प्राणनाथ जी खुराक दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं सुंदर साथ जी? ये तो वो कुंजी है जिसको आप हर ताले में लगा रहे, कुरान हो या कतेब हो। और ताम का मतलब खुराक। खुराक कौन सी? आत्म ज्ञान की। जीव को भी होश आ गई कि आत्मा होती क्या है, आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा की करनी और रहनी क्या चीज है, ये उसके लक्षण भी जाहिर कर दिए। ये खुराक देते हैं, दिन रात आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उनको सुना रहे हैं। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें बीतक, लक्षण है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के कहने से सुंदर साथ नहीं बनते, ये सुंदर साथ के लक्षण हैं। क्या कहते हैं? मोमिन सुन्नत जमात में ऐसे पाक मोमिन जिनको शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा का धाम, परमात्मा की लीला को, उनकी बातों को सुनकर के जिनको ईमान आ जाए, परम धाम और परमात्मा के स्वरूप और उसकी लीला पर ईमान जिनको आ जाए, विश्वास जिनको आ जाए, उनको कहते हैं सुन्नी मोमिन, उनको कहते हैं सुन्नत जमात। बातें करें बीतक, और बातें किसकी करेंगे? दुनिया की उनके पास बात नहीं होंगी। किसकी बात करेंगे वो? अपने धनी की, अपने खस्म की, अपने घर की बातें करेंगी खुलासा करके। यानी आप समझ करके औरों को समझाएंगी, आप पहचान करके औरों को पहचान करवाएंगी, उनको कहते हैं सुन्नत जमात, उनको कहते हैं सुंदर साथ, उन्हें कहते हैं ब्रह्म मुनि। हक का प्यार इन पर, क्योंकि धाम धनी का दुलार इन्हीं को मिला है। ऐसे दुख के सागर में ओ आनंद के सागर पारब्रह्म परमात्मा इनके लिए फिदा हुए हैं। ये दुलार अपनी अंगनाओं को दिया धनी ने। ए बात बड़ी बुजुर्ग, ये धनी का दुलार जिसको मिल जाए बहुत भारी बड़ी बात है। यानी परमात्मा की नजर इनायत, परमात्मा की मेहर जिसके ऊपर हो जाए, बात छोटी होगी या बड़ी? खुल करके बोलो सुंदर साथ जी, बात बड़ी हो गया छोटी? बड़ी।
बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। जिन्हों सेवा करी स्नेह सो तन मन दिया धन, तो आए इस्लाम में ए खासल खास मोमिन। जिन ब्रह्म आत्माओं ने अपने धनी को पहचान लिया उनकी वाणी से, और उनकी सेवा के लिए निज जागनी अभियान में अपना तन मन और धन सारा धनी की सेवा में लगा दिया, उनको कहा ए खासल खास मोमिन है। अकल में आ रहा है सुंदर साथ जी किसको कहते हैं? मोमिन। किसे कहते हैं? सुंदर साथ। ये लक्षण आत्माओं के हैं। दुनिया उनका कुछ नहीं लगती, लेकिन दीन उनका लगता है। धनी उनका सब कुछ है, दुनिया उनकी कुछ नहीं, जो ऐसे समर्पण हो जाए। तो आए इस्लाम में उन्हीं को सुंदर साथ धनी की अंगना, यानी उनको उस धाम धनी की धनियानिया उन्हें कहते हैं। उत्तरी अरवाएं अरस से तिनको ढूंढन काज। जो परम धाम से ब्रह्म आत्माएं सूरता के द्वारा इस नासूत की दुनिया में आई हुई हैं, उनको ढूंढने के लिए, यानी उनको माया के गलछुए जो खा रही हैं, उनको इस माया के सागर से निकालने के लिए, और जब रूती फरिश्ते दूसरे जो अक्षर की सूरताएं हैं, सत्य स्वरूप ब्रह्म उस योग माया से जो अवतरित हुई हैं, हुक्म दिया श्रीराज जी महाराज जी ने ईसा रूह अल्लाह को ऐसी ब्रह्म आत्माओं को और ईश्वरीय सृष्टि को जागृत करने का हुक्म किसको हुआ? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, रूप का नाम और स्वरूप बैठी उसमें ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी, एक तन में उसमें लीला करनी, दूसरा तन मेहराज ठाकुर का धारण किया। इन दोनों तनों में लीला करने का हुक्म किसने दिया? श्रीराज जी महाराज ने। क्या करने के लिए? कि जो ब्रह्म आत्माएं आई हुई हैं, लिपट गई माया में, उनको माया से छुड़ा करके अपने धाम की सुध देना तेरा काम है। ऐ थे ब्रज रास में हुए पूर्ण नहीं मनोरथ। ये ही ब्रह्म आत्माएं ब्रज और रास में आई थी, लेकिन वहां इनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, इच्छा बाकी रह गई। क्या बाकी रही? कि ना तो जड़ की पूजा की और ना हम जुदा हुए। जुदाई का खेल हमने देखा नहीं, जड़ की पूजा हमने की नहीं, इसलिए खेल बाकी रह गया। तब तीसरो ए रचनो पढ़ियो, पर तीसरी बार ये फिर रचना पड़ गया। धाम धनी ने हुक्म किया योग माया से, अक्षर भगवान से कहा। अक्षर ने अपनी योग मायावी इच्छा शक्ति सुमंगला को कह करके ब्रह्मांड की रचना करवा दी। इन दिखावन अर्थ किन के लिए? इन ब्रह्म अंगनाओं के लिए, ब्रह्म आत्माओं के लिए, धाम धनी की धनियानियाओं के लिए। खेल जो देखना बाकी रह गया था, इसलिए दुनिया बनी। दुनिया को ये पता नहीं, ये खबर नहीं कि क्यों बनी है। तीसरा उपजो अक्षर को जाने तैसा ही इंद्र। तीसरा उपजो अक्षर को, अक्षर ब्रह्म को कहा ये तीसरा ब्रह्मांड नया बनाओ। सब जाने हम वही हैं, कहू खबर ना पड़ी ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में दुनिया वाला को कोई पता नहीं चला हम वही हैं या नए बने, दुनिया नई है या पहले वाली है, किसी को कोई खबर नहीं। एक अपनी ब्रह्म आत्माओं को खबर धाम धनी ने दी कि वो वास्तविक ब्रह्मांड नहीं है जिसमें पहले लीला हुई थी, ये प्रतिबिंब की लीला है, प्रतिबिंब का ब्रह्मांड है। तामे आई सृष्टि ब्रह्म की ऐजो खासल खास उम्मत। इसी तीसरे प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में खासल खास रूहें आई हुई हैं, ताकि ताको जगावे जुगुत सो दावत कर कयामत। कयामत का समय बता करके धाम धनी दावत कर मतलब अनेक प्रकार के प्रमाण दे करके, अनेक प्रकार की साक्षियां दे करके, यहाँ माया को दुख बता करके और अखंड को आनंद का माहौल बता करके धाम धनी इन आत्माओं की सुरता। कयामत किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? जिस माया में डूबे पड़े हैं, जिस मोह के सागर में डूबे पड़े हैं, इस मोह के सागर से हमारी चित्तवृत्ति अखंड आनंद में लग जाए तो हमारी क्या हो गई? कयामत। हमारी क्या हो गई? जागनी। हमारी क्या हो गई? प्रलय। छूट गई इस माया से, इसे कहते हैं विचार बदल गया तो हमारी क्या हो गई? कयामत।
कयामत कयामत करते रहो, ऐसे नहीं होगी जब तक हम अपने दिल में उसका विचार ना विचार ले, अंतस्करण में ना ले ले इसको। शाकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ जी। सूरत से क्या विचार किया कि शाकुंडल और शाकुमार के लिए जो विशेष धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि जब तक शाकुंडल शाकुमार की जागनी नहीं होगी, जागनी अधूरी रहेगी, कोई जागनी नहीं होगी। शाकुंडल शाकुमार जाग जाएंगी तो 12 और 24 36 का मेला हो जाएगा। ये विचार करके कहां से चले? सूरत से चल दिए श्री जी। श्री मुख श्री देवचंद्र जी कहीं बुलाए ले आओ श्री महाराज ठाकुर यानी प्राणनाथ जी इंद्रावती के रूप तन महाराज, उनको कहा कि तुम उन आत्माओं को शाकुंडल शाकुमार को ढूंढना और 12,000 को अपने वतन बुला करके जागृत कर करके ले आना। कुली कालिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम। ब्रह्मांड के अंदर अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है, मोह सागर में मोह और अज्ञान भरा हुआ है, किनारे धोकर के चला हुआ है सागर। हाथ ना सूझे सिर ना पाए, इन अंधेरी सो निकसो ना जाए, चढ़ो माया को जोर अमल भूलिया आपा माहे घर छल। अपना घर अपना आपा अपना खसम अपना आनंद निजी आनंद भूल बैठी है, बिसरा दिया उसको। इसके कहते माया। उसको भुला दे वो ताकत माया की है, और उसमें जगा दे वो ताकत धनी की है। यानी उसमें लगा रहे ये ताकत किसकी है? माया की। माया करे कल से विकल, अपने आकर्षण में खींचे रखे, उस आकर्षण में खींच करके निकाल दे वो ताकत धनी की है। कुली कालिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम, किनको हुक्म दिया? श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती को। देह बुद्ध छुड़ाए के आ गया, सारा खुलासा होता रहेगा। सुंदर साथ जी यही कहता हूं कि वाणी को थोड़ा ध्यान से सोच करके देख लो, पढ़ना नहीं है, इसको समझना विचारना है। क्या करें? देह बुद्ध छोड़ाए के धनी क्या करें प्राणनाथ जी? ये मायावी बुद्धि से निकाल कर विषय वासनाओं के विचारों से झंझोड़ करके वापिस लौटा निकल जाओ इनसे। क्या करें? देह बुद्ध छोड़ाए के लिया बुद्ध आत्म उनके अंदर जागृत बुद्ध कर दो, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश कर दो उनके हृदय में, तभी वो अपने धनी अपने निजी आनंद अपने घर को पहचान और उसमें सुरता लगाएंगी, उससे पहले नहीं। इसलिए जाकर के जागृत। अभी आप क्या सुने सुंदर जी? जागृत बुद्ध को सुने या और स्वप्न की बुद्ध को? अगर रामायण भागवत आदि सुनते तो स्वप्न की बुद्ध हो गई थी। ये कौन सी बुद्ध है? जागृत बुद्ध का ज्ञान है। ये जागृत बुद्ध उनको सुना दो, उनकी अकल बदल जाएगी, अकल का ताला लगाओ खुल जाएगा। धर्म विरोध धरामिने, धरा मतलब जमीन, सारी पृथ्वी पर धर्म का विरोध करने वाले विरोधी खड़े हैं। इन्हें माया का रूप हो गया दज्जाल खड़े हैं। कोई किसी को अगर विश्वास आ भी जाए, अव्वल तो विश्वास ईमान दुकानों पर मिलने वाला ही नहीं, अगर धनी की कृपा हो जाए किसी को विश्वास ईमान आ जाए तो दज्जाल के रूप इस पृथ्वी पर ऐसे हैं उनको भी फिसला देंगे। विरोध करे सत्य का। कर्ता कुली दज्जाल करने वाला कौन है? कलयुग। माया घुस करके किसी के अंदर बैठ करके ताको मारो सिताब सो जल्दी करके ऐसा अज्ञान भ्रम को समाप्त कर दो। कहने वाले कौन हैं? धनी श्री देवचंद्र जी। हुक्म किसको हो रहा है? श्री महाराज इंद्रावती को। जो होवे सब खुशहाल, ताकि सबको आनंद की अनुभूति हो, सबको सुख प्राप्त हो। एक दिन होए एक का, एक दिन धनी एक ही होगा सभी का, सभी का मालिक एक। कुलहु अल्लाह अहद सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन। सभी को सभी के ज्ञान से समझा करके एक पार ब्रह्म परमात्मा की पूजा पर लगा दो। सब भजने करे भगवान, यानी कि सब परमात्मा का ही भजन करें। देव वेद किताब की शायदी ऐसे कोई मानने वाला नहीं होगा। मानेंगे कैसे? वेद वालों को वेद की तरफ से और कुरान कतेब वालों को कुरान और कतेब की तरफ से गवाही देकर प्रमाण देकर के समझा दो, उनकी अकल में आ जाएंगी बातें। जो लावे सब ईमान सबको, हिंदुओं को हिंदुओं की तरफ से, इस्लाम को इस्लाम की तरफ से,
हिंदुओं को हिंदुओं के शास्त्रों से, इस्लाम को इस्लाम के शास्त्रों से, ईसाइयों को ईसाइयों के शास्त्रों से परमात्मा का ज्ञान करवा दो, ताकि वो दुनिया के भरम से निकल कर परमात्मा का ध्यान करना शुरू कर दें। गाजी बनी इसराइल तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार, गाजी बनी इसराइल श्री प्राणनाथ जी ने कुरान की तरफ से प्रसंग देकर के कहा है कि गाजी बनी इसराइल तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार जी को श्री देवचंद्र जी करके कहा है, लड़े रहा खुदाए की वास्ते ऐ जो महीने हजार। दोनों बात को लेता आगे कभी मुसलमानों की तरह कुरान में नहीं खड़ा रहे। कुरान में प्रसंग लिखा है कि गाजी बनी इसराइल खुदा की राह पर 1000 महीने एक सांस ही लड़ता रहा दज्जाल से। समझ रहे सुंदर साथ जी, कुरान में प्रसंग आया है कि गाजी बनी इसराइल खुदा की राह पर दज्जाल से 1000 महीने एक ही तरफा एक सांस से लड़ता ही रहा। अब तवज्जो माना यारों ने, यार वो ऐसा कौन महान पुरुष होगा 1000 महीने लड़ता ही रहा, हमारी तो उम्र भी इतनी नहीं, हमारी उम्र इतनी नहीं है। कौन कहते हैं? कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के सुनने समझने वाले यार लोग, अकल पर ताला लगा हुआ है ना। इसीलिए स्वामी जी ने संकेत दे दिया, कभी वो कुरान में घुसे ना खड़े, मैं आगे संकेत दे दिया। क्या कहते हैं? तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार, जिसको श्री देवचंद्र कहा यानी कि सतगुरु कहा यानी श्यामा, वो 1000 महीने कहाँ तक? 1638 से लेकर के जब तक दीप बंदर कंसारा के पास यानी कि 1722 तक 1000 महीने 83 साल 4 महीने बनते सुंदर साथ जी, तब तक वो एक ही तरफा लड़ते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। जितना हुआ लेकिन जो होना था वो नहीं हुआ। लड़े रहा खुदा के वास्ते ऐ जो महीने हजार। 3 से भी बेहतर, आगे खोल दिया उसी बात को, 3 से भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर। अब बांधी कमर कैसे बांधी? सबने प्रसंग चल के आ गया ना वहां से। तो देवचंद्र जी अपने जमाने में कहां तक सीमित रहे? वो किसका हुक्म था? धनी का। श्यामा जी को किस सीमा में बांध करके रखा? चाकला मंदिर से बाहर निकलने दिया। और वो नौतनपुरी छोड़ कर कहां निकल पड़े? दीप बंदर एक ही तरफा माया से छोड़ करके। यानी करने वाली कौन है? ओई श्यामा जी। उस तन में जितनी शोभा देनी थी दे दी, दूसरे तन में बैठ करके आगे का और कुछ किया। 3 से भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर, जाहिर करी जगत में ए लड़ाई सब पर। जो वक्त दौर कयामत को जाहिर करने में अज्ञान से जो जूझना पड़ा, दुनिया में आज वो बात जाहिर होगी। इसकी इंद्रावती के तन में बैठ करके श्यामा जी ने जो लीला की। 3 लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद, और सुंदर साजी से कहते हैं सुंदर सा। आज का तो प्रसंग भी बड़ा बढ़िया है। वाणी तो जहां से देख लेंगे वहीं से मीठी लगेगी। भाई मीठी रोटी अगर हो, टुकड़ा जहां से तोड़ेंगे मीठा लगेगा कड़वा, ये वाणी है। अक्षरातीत की वाणी है, धाम के दूल्हा की वाणी है। 3 लड़ाई के वक्त में जिन्हों करी मदद, पानी पिलवा दे पीछे बैठे। 3 की मेहनत इन जुबा करी ना जाए सिफ्त। इन 3 लड़ाई के वक्त में कौन सी लड़ाई थी भाई? कोई तोप चलती थी वहां? अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई थी। अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था, किसी को परमात्मा सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं था। उस ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का ज्ञान करवाने में और उस अज्ञान से निकालने में वो धर्म युद्ध था। ऐसे अज्ञान को मिटाने में, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में जिन्हों करी मदद। अब तो समझ में आ गया कौन सी लड़ाई है? अज्ञान को मिटाने में, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में, परमात्मा की पहचान और जानकारी करवाने में जिन्होंने मदद की। 3 की मेहनत इन जुबा, उन्होंने जो काया कसनी कसी दुनिया को छोड़ करके दीन के लिए चले, उनकी करी ना जाए सिफ्त। कहने वाला कौन है? प्राणनाथ जी है या कोई और है? प्राणनाथ जी स्वयं कहते कि मैं उनकी इस जुबान से तो सिफत भी नहीं कर सकता। और सुंदर साथ जी कितना महानता आपको खेल में दी है, कितना भारीपन आपको खेल में दिया हुआ है कि ऐसी ब्रह्मात्मा। क्यों वाणी में क्यों कहना पड़ा कि पहले उन्होंने कहलवा रखा है शास्त्रों में,
कुरान और वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा ऐसे ब्रह्म मुनि और कुरान में लिखा ऐसे पाक मोमिन आएंगे जिनकी सिफत जुबान से नहीं होगी। इसीलिए प्राणनाथ जी का मैं भी नहीं सिफत कर सकता, क्योंकि अगर मैं ये बात कहूं तो शास्त्र झूठे हो जाएंगे। शास्त्रों को सत्य रखने के लिए स्वयं भी कहते कि मैं इनकी सिफत, क्या प्राणनाथ जी सिफत नहीं कर सकते? लेकिन कर सकते हैं, यहां नहीं वहां। तिनके नाम कह तू सुनियो सीधे साथ, मैं ऐसे सुंदर साथ जो ऐसी शोभा के योग्य हैं, मैं उनकी सिफत कहता हूं। कूत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। धाम के धनी ने जिनके लिए दुलार अपने दिल में ले लिया हो और उनका हाथ स्वयं थाम लिया हो, ऐसे सुंदर साथ को स्वयं अपनी ताकत देकर के, अपनी शक्ति देकर के जागनी करवा रहे हैं। ऐसी आत्माओं को, ऐसी ब्रह्मांगनाओं को अपनी पावर देकर के उस अज्ञान के अंधकार में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखवा रहे उनके द्वारा। कूत दई कादर ने इन जागनी के दौर में मदद करने की, समझ रहे सुंदर साथ जी? किसको मदद दे रहे हैं? अक्षरातीत प्राणनाथ को। और वो मदद देने की ताकत किससे मिल रही है? अक्षरातीत प्राणनाथ से। देने वाले भी वही, लेने वाले भी वही, ताकत भी वही दे रहे हैं और सेवा भी वही ले रहे हैं। संग चले सेवन को ऐ जो मोमिन खासल खास, जो उस जागनी अभियान में सूरज से चल करके श्री जी के साथ चले, वो खासल खास मोमिन ब्रह्मात्माएं उनके नाम कहे हैं। इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस। अकल का ताला खुल रहा है सुंदर साजिया, नींद में जूझ रहे हैं। धाम के धनी के बिना उनके अकल में दूसरी बात आती नहीं। किसी के अपने आसपास पड़ोसी से मिलते हैं, किसी के साथ बैठते हैं तो भी जिक्र धनी का होता है। परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, लीला उसकी क्या है, वो आनंद का स्वरूप है या दुख सुख में गुजर रहा है, ये जिक्र होता है जहां भी होता है। ऐसी आत्माएं धाम धनी के बिना दूसरा कोई भी सहारा उनका नहीं। जिक्र तो भी उनका, नींद में तो भी वो, जागृत में तो भी वो, सुपन में तो भी वो, दूसरी बातें ही नहीं। ये लक्षण परमात्माओं के। और अंदर कुछ, बाहर कुछ, मुंह में कुछ और पेट में कुछ, वो लक्षण जीव के हैं, हद्दी जीव के हैं। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन कौन चले? श्री जी के संग बाई जी महारानी। समझने की कोशिश करना सुंदर साथ जी, शरीर का संबंध नहीं, आत्म का संबंध है। क्योंकि परम धाम की अमलावती उस तन में बैठी है, धाम धनी इंद्रावती के हर्ष दिल में बैठा है, तो संबंध क्या हो गया? अंगी अंगना का या कोई और हो गया? धनी और धनियानी। दूसरा उस जीव ने क्या कर्म किया जिससे तन के भी पति और आत्म के भी पति, सेवा योग। श्री जी संग बाई जी चली, बाई जी महारानी। भाई जब वजीरी घर में एक मंत्रालय घर, मंत्री का घर है, ऐसे सुख ऐसो आराम को छोड़ करके क्यों चले? लेकिन वो अमलावती आत्मा धनी की पहचान करके कि मैं धनी की सेवा में पूरा जीवन लगाऊंगी, ये भी साथ में चल दी। श्री जी पहाड़ों में नंगे पांव भटक रहे हैं और साथ में बाई जी महारानी चली हुई है। दुख में है तो भी साथ में, सुख में है तो भी साथ में। और बंदी में, आप पीछे था ना दीप बंदर में, मस्कत बंदर में, जब उनको बंदी खाने से छुटवाया, अपहरण कर लिया था, फिरौती दे करके 70,000 लारी, 70,000 रुपए, तभी तो छुटवाया। तो क्या क्या वहां कोई एसी के कमरे में बिठाया होगा उनको, 56 प्रकार के भोजन दिए होंगे खाने को। बंदी खाने में कोई दे ना दे नहीं सही। ऐसी हालात में कौन गुजरी? थोड़ा समझ करके कौन गुजरी ऐसी हालात में? और महलों में रहने वाली महारानी ऐसी हालात में पेट पट्टी बांध करके धनी के साथ सेवा में है। बाइयों को समझाती है, सुंदर साथ को अक्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताती हैं बाई जी महारानी। और भट्ट गोवर्धन भाई ओ आबासी बंदर से बहुत सारा धन लेकर के जो आए, सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। बहुत सारा धन लेकर के आए थे ना सूरत में सुंदर साथ की सेवा के लिए, वो भी सुंदर साथ में धन्य धन्य हुए।
भीम भाई भली भांसो निक्षा तन ले धन। भीम भट्ट ओ सुंदर साजी सूरत वाले वेदांत आचार्य थे, पूरे दिल से धनी के चरणों में समर्पित हो गया। जो धन था वो भी लेकर के चल दिया और तन तो उनके चरणों में पूरा जीवन लगा दिया। सेवा करी उम्र लोग आए प्रेम वचन। धनी का ये गुण अनुवाद गाया, पूरा जीवन उन्हीं के चरणों में लगा दिया ना। अब हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी देर के लिए आए चुन पुन होगी सेवा महाराज श्री, बस हो गया काम, जीवन लगा दिया सेवा में। क्योंकि पता है कि हम परम धाम की धनियानियां हैं। वादा हमने किया, पड़ोसियों ने नहीं किया। मैं बोलूं तो ये नहीं कि महाराज श्री प्राणनाथ जी का काम करिए, वो नहीं, वादे को निभा रही है। कि मैंने भी तो कहा होगा, जब मैं परम धाम की आत्मा हूं, धनी कह रहे कि वो आत्माओं ने ऐसा कहा, तो कहने वाली आत्माओं में मैं भी तो हूं। मैंने भी तो वादा लिया था कि तू भूलेगी तो मैं तुझे जगाऊंगी, और मैं भूलूं तो मुझे बता देना। अब बताना का मतलब जागो अना जगाओ की बात कौन पूरी करेगा। नाम ले लिया, घर में बैठ गए, जब तेरो माला, और वो वादा कौन पूरा करेगा। आगे समझ में आज जागो अना जगाओ में सबका अधिकार है, किसी एक महाराज गादीपति का, तो गादीपति नहीं कुछ भी कर सकते। सुंदर साजी सबका अधिकार है। जागो अना जगाओ, वादा सबने किया, वहां कोई गादीपति नहीं है। ये बीमारी तो यहां लगी, नासूत में आकर के गादी होगी। नागजी अति है सो छोड़ कुटुंब की आस। ओ नागजी भाई सुरत वाले परिवार को छोड़ दिया, छोड़ सीधे सरल शब्द है। नागजी अति ने सो बड़े प्यार से धनी के प्रेम में डूब गया, सराबोर हो गया। छोट कुटुंब की, हम कुटुंब की आस लगाए हुए है ना, लड़का लड़की बेटा पोता माँ मैं तारी, पता नहीं कौन कौन कचड़ा भरा पड़ा इस दुनिया का। किसकी आस लगाया, चलो भी बेटा नहीं करेगा पोता करेगा, पोता नहीं करेगा पिता करेगा, माता कोई तो करेगा, कोई नहीं करने वाला। सुंदर साथ जी आगे तो नरक की खाई, पीछे जीवन पूरा हो गया। बोलो क्या हो सकता है फिर, कोई नहीं कुछ भी करेगा। पूरे दुनिया के सारे कचड़े को छोड़ करके नागजी भाई धनी के प्रेम में पागल हो गया और धनी के साथ निकल पड़ा, सूरत छोड़ दिया। तन मन धन सब ले चला, पाया खिताब नाम। खिताब क्या मिला, गिफ्ट क्या मिला सुंदर साथ जी, गरीबदास। किसी वो गरीबदास पीछे बैठ, गरीबदास, मैं गरीबदास हमारा सेवा पूरी करता हूँ। नहीं क्या नाम रखा, गरीबदास, क्योंकि लक्षण देख करके। इतनी सेवा करके नागजी विनम्र भाव से, ऐसा होता था मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं जानता भी नहीं सेवा कैसे होती होगी। ऐसे विनम्र भाव नागजी के देख करके श्री जी ने कहा, ओ गरीबदास वाह भी वाह, तू भी धन्य हो गया इस खेल में। यानी जिन जिन आत्माओं को खेल में शोभा देनी, वो शोभा जागनी के दौर में दे दी सुंदर साथ जी। कोई तो ठप सोया पड़ा है, डूबा भविष्य वासनाओं में, और कोई अपने आप को निकाल करके चल पड़ा, औरों को भी बताने लगा भी छोड़ो बीमारी को, कचड़ा है ये सारा। श्याम भट्ट संग चलिया रहा कहते एक दिन। श्याम भट्ट, ओ भीम और श्याम जो वेदांत आचार्य सूरत में मिले थे, श्याम भट्ट कुछ दिन श्री जी के साथ सेवा में चले। वचन वेदांत सुनावत कर ना सका बस मन। विदुता का भाव दिल में रहा, यानी वेदांत के कर्म और उपासना रूपी बातों को दिल से निकाल ही नहीं पाया। आगे एक मानसी भाव की भक्ति, वो परमधाम की प्रेम लक्षणा, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, माधुर्य भाव की, ऐसे भाव को छोड़ करके फिर भी कर्म में डूबा रहा, यानी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी आगे विद्वानों के विद्वान मिले हुए हैं और उनके सामने विद्वता दिखा रहा है। ये गति किसकी, श्याम भट्ट विद्वान की। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। तेरे पास दूसरा कौन सो रहा बैठा, कल तो बहाना बन गया था आस पास में सो रहे थे बैठे। हाँ पड़ोसी देख लेंगे सोते हैं ना। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। नहाना भाई और पाखड़ी चले श्री राज के साथ, आखिर लो निभाइया जाके धनिये पकड़े हाथ। आखिर लग, यानी पूरा जीवन धनी की सेवा में लगा दिया। किसने, जाके धनिये पकड़े। धनी ने जिनके ऊपर अपनी मेहर कृपा कर दी, जिनको धनी ने अपनी छत्र छाया में ले लिया, पूरा ये जीवन लगा दिया उन्हीं की सेवा में। कान्हा जी रामी चला ले कबीला संग, आखिर लो निभाइया
कोई रहा ना पीछे, हम पूरा जीवन परिवार के साथ में लेकर के निकल पड़ा, कबीला संग लेकर के। और सुंदर सा जी जो आज पन्ना जी धाम में धामी बने बैठे हैं ना, ये ऐसे ऐसे साथी कबीला लेकर के जो निकले थे, उन्हीं का परिवार पड़ा हुआ, वो ही बैठे हम भी। जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार। जमुना बाई धनी श्री देवचंद्र जी की सपुत्री जमुना बाई और धाम का धनी बिहारी जी भाई गादीपति भी है और धाम का धनी भी है, लेकिन दुनिया की निगाह से। अब जमुना बाई ने आत्म से अनुभव कर लिया कि धाम का धनी श्री महाराज ठाकुर के अर्श दिल में बैठा है। मेरा परिवार कुटुंब से कोई लेन देन नहीं, पूरा जीवन में धाम धनी की सेवा में रह करके ही गुरुपुत्री स्पुत्री आपस में गुरु भाई भी, लेकिन नहीं, वो भाव ही खत्म हो गया। पहचान होते क्या हो गया? आत्म का कसम। गुरु भाई खत्म हो गया, क्या हो गया? आत्म का कसम। ये भाव लेकर के साथ में लिखड़ी जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार, सेवा करी स्नेसो जान के परवर दिगार। आगे बात समझ में? गुरु भाई तो नहीं जाना। श्री देवचंद्र जी से तारतम जमुना बाई को मिला हुआ और श्री देवचंद्र जी ने तारतम मेरा ठाकुर को दिया हुआ और जान लिया क्या? परवर दिगार, कसम जान लिया। ये होती है पहचान सुंदर सा जी। किसको होती है? जिसको धाम धनी अपनी इनायत नजर इनायत कर दे, मेहर कर दे, उसको समझ हो जाती है पहचान। छबील दास संग चले सेवन के सुख काज, साथ में कौन चल दिया? और एक छोटा सा लड़का था छबील दास जमुना बाई का, वो भी साथ में ले लिया। बेटा जमुना का जान के सेवा दई श्री राज, श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सेवा किनको दे दी? छबील दास जी को। किसका बेटा जान करके? कि जमुना बाई का। जब जमुना बाई को मेरी पहचान हो गई, मेरे को परवरदिगार समझ करके सेवा कर रही है, तो लड़का उनका है और साथ में है, इसको भी पहचान हुई है। ये समझ करके उनको सेवा दे दी। इश्क नहीं स्वरूप बिना सेवा कब तक नहीं हो सकती? जब तक हमारे अंदर अनन्य भाव नहीं होगा। और अनन्य भाव कब आएगा? जब स्वरूप की पहचान हो जाएगी। अब श्री महाराज ठाकुर के रूप में जो स्वरूप बैठा था, स्वरूप की पहचान किसको हो गई? धाम धनी श्री देवचंद्र जी की सपुत्री जमुना बाई और साथ में छबील दास जी को। श्री राज जी ने क्या सेवा दे दी कि भी जल पिलाने की सेवा में तू चूकेगा नहीं, यह सेवा तू करता रहे। जिसको जो सेवा देंगे धनी पहचान करके समझ करके देंगे कि सेवा करेगा। कोई दिन धारा रहे आए फेर के जाए पीछे, कुछ दिनों धाराबाई खंबालिया वाले नलिया में जो मिले थे ना, चरण पकड़ के रोने लगे, महाराज जी में तो धर्म से निकाल दिया। पर जिसके अंकुर में जितना सुख होता उतना ही लेगा, ज्यादा नहीं ले सकता। सुंदर सा जी किसी के धक्का मारी छिन्ना चपटी चलते ही नहीं। कोई दिन खुल गया खुलासा, सदा तो नहीं कहा। जो पूरा जीवन लग गए उनके लिए पूरा लिख दिया, और जो कोई दिन के लिए का मतलब अंकुर के मतलब थोड़ा बहुत सुख मिला, बस छुट्टी हो गई। कोई दिन धारा रहे आए फेर के जाए पीछे, कुछ दिन तो धनी के साथ सेवा में चले, फिर पत्रिया पहुंचावे साथ में ए काम इनके। कुछ दिन के लिए धनी की सेवा में चिट्ठियां पहुंचाना सुंदर साथ तक, ये सेवा कुछ दिन तक करता रहा, फिर पीछे अपने घर लौट गया। परिवार में यानी कि गृहस्थ में फिर फंस गया जाकर के। नहीं समझ में आया? कुछ दिन तो सेवा करी श्री जी के हजूरी में रह करके, हजूरी सेवा तो छूट गई और घर में जाकर के माया में घुस गया। फिर ये सीधा प्रसारण सुंदर सा जी, जैसा हुआ वैसा ही वृत्तांत सुनाया जा रहा है, जैसा हुआ मौके पर। लाल बाई संग चली श्याम बाई को ले, लक्ष्मण सेठ करोड़ापति उस वक्त का सुंदर सा जी, आज की बात नहीं, उस वक्त में करोड़ापति। अपनी धर्म पत्नी लाल बाई, छोटी सी बच्ची एक श्याम बाई को लेकर के घर से निकल पड़े। श्री बाई जी की सेवा में ने काम जो करती, ए सेवा किसकी करती है? महारानी जी की। बाई जी महारानी की सेवा में हर पल रहती है लाल बाई लक्ष्मण सेठ की। लाल दास किन की सेवा में लगे हुए हैं? श्री जी की। और बाई जी महारानी की सेवा में उनकी धर्मपत्नी। लाल दास संग चले
खाली लेकर हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। खाली हाथ हो गया। और सुंदर साज जी देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, हम क्या मांग रहे हैं? तिजोरियां। अगला खाली हाथ होकर के मिला सुख उसको। पहले वो करोड़ापति था, गिनती में हिसाब से परे धन उसके पास था, जो गोदाम में भी जल गए, जहाज भी डूब गए माल के भरे हुए। एक पैसा पास जब बाकी नहीं रहा, खाली हाथ होकर के, तब जाकर के धनी का सुख मिला। दुखते धनी जी मिलसी, सुखे मिलियाना कोए, अपना धनी का मिलन तो दुख ही से होवे। दुख तो हमारो आहार है, और उनको दुख खाए, दुख के मारे सब फिरे, कोई बिरला ही साध निभाए। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। सुखदेव सूरत से ले चले संग मानिक। सुखदेव और मानिक भाई दोनों सूरत से श्री जी को मिलने के लिए उनके चरणों में पहुंचे। अपना आपा डारिया पहुंचे मेरते बुजुर्ग। कहाँ तक चले वो? मेड़ता तक। श्री प्राणनाथ जी सूरत से चल करके मेड़ता तक जब जाते हैं, मेड़ता तक सूरत के रहने वाले साथी सुखदेव और मानिक दो साथी वो भी चले घर छोड़ करके, पर मेड़ता तक जाकर के सेवा करते रहे, फिर वापिस अपने घर लौट गए। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाये, हाजिर रहे हजूर में सेवा करे चित लाए। प्रेम जी साथी दिल में धनी के प्रति प्रेम लेकर के, दुनिया के प्रति नहीं, दुनिया आके समान दिखने लगी धनी के सामने। जब तक धनी ना मिले, वाणी में प्राण जी बाकी छोड़ा ही कुछ नहीं। सुंदर साजी कहां तक बोले, तुम आए सब आइया, बोल रहे ना इंद्रावती, तुम आए सब आइया और दुख गया सब। कौन सा? विरह का जो दुख था वो सारा दूर हो गया। धनी आप आ गए। कहाँ? अबसा में नजर बंद थे ना, और दुख कौन सा था धनी? ये सारा कुछ आपके लिए तो किया हुआ है, और मेरे को ऐसी गति देखनी पड़ी। तब आप धनी आकर के दिल को अर्ज करके बैठे, तो तब कहती है इंद्रावती, हे धनी तुम आए सब आइया और दुख गया सब दूर। प्रेम जी अति प्रेम से बड़ा दिल में भाव लेकर के सेवा करते हैं। हाजिर है हजूर में, आजूरी सेवा करते हैं साथ में रह करके धनी के हर पल। ये नहीं अक गए अजूरी सेवा में क्या होगा? डांट भी पड़ेगी, आनंद भी मिलेगा, खींच भी होगी, नजदीक होगा उसी को, तो दूर होगा तो कहां भी रहे, कुछ भी करता रहे। हाजिर है हजूर में, जो हजूरी में आ जाएगा पक जाएगा सुंदर साथ जी, यानी कि हाजिर हजूरी रह कर कल को गादी आसीन वही हो जाएगा। सूरत सेती चल के आए पहुंचे गुजरात। अब धाम के दूल्हा कहां से चले? सूरत से। आए कहां? अहमदाबाद में। रहा खुदाए के वास्ते लड़े मेटन को जुल्मात। जुल्मात क्या था? जो एक अज्ञान अंधकार में डूबे गुरु महाराज आचार्य गादीपति अपने स्वार्थ के लिए, पेट के लिए, मान सम्मान के लिए दुनिया को, अज्ञान को अंधकार में भटका रहे थे। ऐसे में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखा दिखा करके भ्रम से निकाला दुनिया वालों को। जोर किन के ऊपर पड़ेगा? ऐसे गादीपतियों के ऊपर, ऐसे महाराजों के ऊपर, ऐसे आचार्यों के ऊपर जोर पड़ेगा या ना पड़ेगा? कि उनकी रोजी रोटी तो खत्म हो जाएगी, दही भल्ले रबड़ियां जोड़ती थी वो खत्म हो जाएंगी, और ब्रह्म ज्ञान पाकर के सत्य के चरणों में जुड़ जाएंगे। गुजरात के बीच में 4 दिन रहे यह, यानी सत्य की पहचान करवाते हुए, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिखाते हुए धनी अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में 4 दिन रह करके आगे चल पड़े। तहां से थी कूच करके वहां से प्रस्थान किया। सिद्धपुर पहुंचे थे, आगे सिद्धपुर में पहुंच गए। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। कबीला भारी भया कई रहने की बात है। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। लक्ष्मण भाई भी श्री प्राणनाथ जी का आना अहमदाबाद में सुनकर के श्री जी के चरणों में आ गए। कबीला भारी भया, परिवार काफी था, कहीं रहने की बात। अब श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा करके घर जाने के लिए विचार किया। महाराज श्री कहाँ तक फिरेंगे से, अब घर चले जाए। स्वामी जी कहते जाओ भाई, मैं कब रोकता हूँ किसी को। रहना हो रहे, जाना हो जाओ।
तिस वास्ते रहा बीच में माया के सुख काज, इसलिए माया के सुख के लिए सेवा कौन सी, काज कौन सा था, सेवा कौन सी मिली थी और डूब गया कौन से में। आ रही है समझ में बात? सुंदर साजिएगा। फारसी तो आई नहीं, संस्कृत नहीं बोलती, सीधी सरल हिंदी भाषा है। तिस वास्ते रहा बीच में, किस वास्ते? माया के सुख, माया का जीवड़ा माया में डूब मरा। उम्र खोई तीन में, सारी जिंदगी खो दी दुनिया वालों में, फिर सूरत करी श्री राज, फिर धनी की तरफ ध्यान है। धनी ये क्या हो गया, मैं जुड़ा था आपके चरणों से और खींच लिया दुनिया वालों ने, फिर धनी के चरणों में रो पीट कलप करके फिर बनता क्या। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, धाम धनी सिद्धपुर में 22 दिन तक रहे। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की।